चलो भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट का देखो, ये सबसे पहले आपको डायग्राम दिया हुआ है। ह्यूमन हार्ट का आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर के अंदर कौन कौन से चैम्बर हैं, आप क्या कहोगे, 2 अट्रियम और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, इनको आप अरिकल्स और वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अरिकल और वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 अरिकल्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे अरिकल्स के लिए टर्म क्या यूज कर रखी है, अट्रियम। क्या टर्म यूज कर रखी है, अट्रियम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या बनता है कि किधर प्योर ब्लड होता है और किधर अनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, किधर प्योर ब्लड होता है, किधर अनप्योर ब्लड होता है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड कैसी दिख रही है, ब्लू कलर की दिख रही है। ब्लू कलर का जो ब्लड होगा, यानी ब्लू कलर शो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा ब्लड है, अनप्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है, अनप्योर, या फिर इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। कौन सा होगा, प्योर ब्लड। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं साथ साथ इसको। नेक्स्ट पेज पे साथ साथ हम कुछ फीचर्स भी लिख लेते हैं इसके। फर्स्ट क्या लिखोगे, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या है, इसमें 4 चैम्बर हैं। ठीक है, क्या क्या है, 2 अरिकल्स और सेकेंड क्या लिखोगे, 2 वेंट्रिकल्स। 2 अरिकल होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि किधर प्योर ब्लड है और किधर अनप्योर ब्लड है। अगर मैं यहाँ पे हार्ट को 4 चैम्बर्ड बनाऊं, अगर इस तरीके से मैं हार्ट के क्या है 4 चैम्बर बना दूं, तो ये वाली साइड है भाई राइट साइड और ये वाली साइड है लेफ्ट साइड। ठीक है, आप लोगों ने कैसे समझना है, देखो अगर आप अपना देखोगे ना, मान लो मैं मेरा देखूं तो मेरा राइट साइड इधर हो जाएगा, है ना, मीन्स राइट साइड इधर होगी। लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा अपने सामने वाले का देखना है। सामने वाले का देखोगे, मान लो मैं तुम्हारा देख रही हूं या फिर तुम मेरा देखो, तो अब राइट साइड किधर है, इधर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से राइट साइड इधर होएगी, लेफ्ट साइड क्या होएगी, इधर होएगी। अपना नहीं देखना, अपना देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा, इधर वाली साइड, यहां लिख लेते हैं राइट साइड। राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा, राइट साइड में ब्लड होगा अनप्योर, या फिर आप क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अनप्योर या फिर क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा ब्लड होगा, लेफ्ट साइड के अंदर हम लिखेंगे प्योर ब्लड या फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर क्या होगा, प्योर ब्लड। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अरिकल्स वेंट्रिकल्स, किधर प्योर ब्लड होगा और किधर क्या होगा, अनप्योर ब्लड होगा। राइट साइड में होगा अनप्योर ब्लड जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड जिसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद
नहीं नहीं, ऑक्सीडाइज का मतलब तो हो गया भी उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो उसे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, वापिस हार्ट के डायग्राम पे आओ तुम लोग। आपा ने यहां पे क्या किया, राइट साइड राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो राइट साइड में राइट अट्रियम के अंदर यहां पे ट्यूब ओपन हो रही है, दिख रही है भाई, एक ट्यूब ये ओपन हो रही है और एक ट्यूब ये ओपन हो रही है। इन ट्यूब्स का नाम क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम है, सुपीरियर वेना केवा और क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के फंक्शन क्या है, हाँ यस। अब देखिए इसके अंदर देखो, अब आप देखेंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का काम क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर से आने वाली, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे से आने वाली। वेना केवा क्या है, वेना केवा ये क्या है, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन। वेन का मतलब क्या होता है, शिरा, सबसे बड़ी शिरा, इसे क्या बोलते हैं, महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। तो वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट वेन है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट वेन का नाम बताइए, ठीक है, तो क्या नाम है, वेना केवा। अब जो ये वेना केवा है ये क्या काम कर रही है, वेन्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा ब्लड होता है भाई, वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम क्या बोलेंगे, अनप्योर ब्लड। तो सुपीरियर वेना केवा, अब देखो हार्ट कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में, मुट्ठी के साइज का होता है, ठीक है। किसके साइज का होता है, फिस्ट साइज, मुट्ठी को क्या बोलते हैं, फिस्ट साइज का होता है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, सुपीरियर वेना केवा। नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा कौन करेगी, इंफीरियर वेना केवा, और कहां पे डाल देगी, राइट अट्रियम में। कहां पे डाल देगी, राइट अट्रियम में, ठीक है। तो यहां पे देखो आपा ने जो नेक्स्ट डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें आपा शो कर सकते हैं, इसमें आपा कैसे शो करेंगे कि यहां पे इस तरीके से दो ट्यूब्स ओपन करो, इसको मैं लिख दूंगी सुपीरियर वेना केवा और इसे मैं क्या लिख दूंगी, इंफीरियर वेना केवा। और दोनों क्या है, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट से अनप्योर ब्लड को इकट्ठा करके यहां पे डाल देगी, यहां पे क्या आ जाएगा, अनप्योर ब्लड आ जाएगा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा दोनों क्या करेंगी, अनप्योर ब्लड को इकट्ठा करके कहां पे डाल देंगी, राइट अरिकल या राइट अट्रियम में डाल देगी। अब ये अनप्योर ब्लड राइट अट्रियम से कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब यहां जाएगा तो यहां पे वाल्व लगे होते हैं, वाल्व का काम क्या होता है, सुनिए, वो क्या करते हैं कि जो भी ब्लड है
वो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है यानी अरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है तो उसका बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, वापस वो इधर ना चला जाए, तो वो वाल्व इस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये सुना है कि अपने घरों के अंदर जो पाइप्स होती हैं उनके अंदर भी वाल्व लगे होते हैं, भी एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो को ले जाने के लिए, है ना, पानी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। सेम उसी तरीके से अपने हार्ट में यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, वाल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, वाल्व, जो क्या काम करते हैं कि ब्लड यहाँ से यहाँ आने के बाद बैक फ्लो ना हो जाए, आगे की तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाल्व लगे हैं उनके हमें नेम लर्न करने हैं। क्या क्या नेम है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। हाँ जी, नहीं नहीं, वो यहाँ होता है, वो यहाँ होता है, वो क्या है, क्योंकि इधर तो अनप्योर ब्लड है, इधर क्या है, प्योर ब्लड, उसमें प्योर और अनप्योर ब्लड क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जो कहते हैं ना कि दिल में छेद है, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस एरिया के, इस एरिया के अंदर होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे इनके अंदर जो ये पार्टीशन होती है ना, इस और इस पार्टीशन, इसके बीच में बिल्कुल नीचे होती है, यहाँ पे ना एक पार्टीशन होएगी। ये जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये अरोटा है, ये तो पाइप्स दिखा रखी हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, है ना। दोनों हार्ट के बीच में एक क्या है, सेप्टा होता है। सेप्टा क्या करता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट सेपरेट रखता है। तो उसके बीच में अगर, वो तो एबनॉर्मलिटी है, वो इसमें थोड़ी ना दिखेगी, ठीक है, वो तो एबनॉर्मलिटी है कि भाई जब राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट अरिकल और लेफ्ट अरिकल है, दोनों के बीच में जो सेप्टा है, यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जो सेप्टा है ना, ये क्या है, बाद में बनता है, ये क्या है, बाद में बनता है। यानी जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, 8-9 मंथ का होता है, उस टाइम ये क्या है, पार्टीशन है, ये बनती है। तो अगर ये क्या है, कभी कभार, वैसे तो सब में बन ही जाती है, कभी कभार क्या है, यहाँ से ये कंप्लीट नहीं बन पाती, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, माइनर सा, तो फिर उसे आप क्या कह देते हैं कि दिल में छेद है। तो ये अनप्योर और प्योर ब्लड है, वहां पे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनप्योर ब्लड है, वो प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो गया, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो प्योर नहीं हो पा रहा। तो वो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद हमें सांस चढ़ने लग जाएगा, हम उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते, जल्दी थक जाएंगे, एक्टिविटी अपनी जितनी भी है वो सारी क्या है, स्लो हो जाती हैं। तो धीरे धीरे पता चलता है, इसका ऐसे नहीं है कि अचानक से पता चल जाए, ठीक है, धीरे धीरे पता चलता है इसके बारे में। तो अब ये क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कहवा, यहाँ पे ले आए ब्लड। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम क्या दिया हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम दिया हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर देखो, लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व दिया हुआ है उसे क्या लिखा है, मिट्रल वाल्व, या फिर इसका नाम क्या रखेंगे, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। यहां पर ट्राइकस्पिड कहने का रीजन क्या है, यहां पे 3 फ्लैप्स दिखते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी 3 इस तरीके से फ्लैप से हमें दिखाई देते हैं, तो इसे आप क्या बोल देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर क्या है, 2 फ्लैप दिखते हैं, तो इसे आप क्या बोल देते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं, ठीक है। आपको इन वाल्व के नाम याद रखने हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, या फिर बाइकस्पिड वाल्व का अदर नेम क्या है, क्या है, मिट्रल वाल्व, क्या है, मिट्रल वाल्व है, ठीक है। तो लिख लो। नेक्स्ट अपा राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये मान लो राइट अरिकल है, ये यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल,
तो इनके बीच में जो वाल्व होगा उस वाल्व का नाम क्या है? इस तरीके से अगर हम 3 वाल्व बना दें, इन वाल्व के नाम क्या होंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। 2 इस तरीके से फ्लैप्स होंगे, इन्हें आपा क्या बोलेंगे? मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व बोल देंगे। पट, पता नहीं, पट होगा में भी, है ना? उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ आप लोगों के ना, बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत ही कम, कुछ भी नहीं दिया हुआ। वाल भी कहते हैं, अभी किसी का दिल का वाल्व खराब हो गया है ना। ट्राई का मतलब, ट्राई तो इसलिए बोल रहा है कि ये 3 फ्लैप है, ठीक है? 3 फ्लैप है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। और 2 फ्लैप है तो उसे क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड, या फिर उसको क्या बोल देते हैं? मिट्रल वाल्व। हाँ, बाल खराब हो गया, सुना है? हाँ। अब देखो वाल्व का फंक्शन लिख लो। वाल्व का फंक्शन क्या है? आपसे पूछ सकते हैं वाल्व का फंक्शन क्या है, ठीक है? वाल्व क्या करेंगे? प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम गेटिंग बैक, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम गेटिंग बैक, ब्लड को वापस पीछे जाने से रोकते हैं, ठीक है? वाल्व क्या करेंगे? ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं। हो गए वाल्व? अब देखो इसमें अपना क्या क्या हो गया, देखो राइट अरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट अरिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, वाल्व अपने हो गए हैं, है ना? अब यहाँ पे देखो सुपीरियर वेना कैवा भी हो गया, इंफीरियर वेना कैवा भी हो गया। अब ब्लड है वो राइट अरिकल से कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। कहाँ पे जाएगा? लंग्स में, क्योंकि ये अनप्योर ब्लड है ना। लंग्स क्या करेंगे? उस अनप्योर ब्लड को प्योर करेंगे, ठीक है? वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो राइट वेंट्रिकल से देखिए, ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में आपको ये एरो दिख रहा है, मीन्स अब यहां से ब्लड किस में जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? लंग्स के लिए यूज की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी टर्म किसके लिए यूज करेंगे? लंग्स के लिए, ठीक है? तो यहां पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में आ गया। कहाँ पे आ गया? लंग्स में, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे आएगा? लंग्स में। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे अजीब नहीं लग रही कि यहाँ पे तो आर्टरी लिखा हुआ है और आर्टरी में तो प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है कि नॉर्मल आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? अनप्योर ब्लड होता है। यहाँ पे अनप्योर ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से अब अनप्योर ब्लड ही तो जा रहा है लंग्स के पास, है ना? तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा? अनप्योर ब्लड। अब लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन से ये देखो वापस आ रहा है, पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है? वापस। अब अपने लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो पल्मोनरी वेन भी 2 आएंगी दोनों लंग्स से, ठीक है? और इनमें कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड। ये कहाँ पे आ रहा है? देखो लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट अट्रियम से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो एरो जा रहा है, और ये ब्लड किस में जा रहा है, अरोटा में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, अरोटा में जा रहा है। और अरोटा से, अरोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इससे फिर छोटी छोटी आर्टरीज और खुल रही हैं और पूरी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, प्योर ब्लड। अब इस पूरे पाथवे को मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओके, डन। चलो लिखो भाई, सबसे पहले तुम ये लिखो, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, अनप्योर। वेरी गुड। या फिर हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। सिंपल आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है बेटा, प्योर ब्लड। या फिर हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीजिनेटेड। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, इसमें कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड। और नॉर्मल वेन में कौन सा होता है, अनप्योर। तो आपको ये याद रखना है, एक तो पता चल गया सबको, पल्मोनरी टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए करते हैं। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है, एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इनके अंदर उल्टा है भी। नॉर्मल आर्टरीज और नॉर्मल वेन्स के अंदर जो ब्लड होते हैं उनसे अपोजिट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम पाथवे लिख लेते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। लिखो भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे सुपीरियर और सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इनसे अनप्योर ब्लड कहां पे जाएगा, राइट अरिकल। कहां पे जाएगा, राइट अरिकल। राइट अरिकल से कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से अनप्योर ब्लड कहां पे जाएगा, लंग्स। ठीक है, ये तो भाई अनप्योर ब्लड का अपन ने पैसेज लिख लिया, लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में ब्लड क्या हो जाएगा भाई, प्योर। लंग्स में ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर, क्योंकि वहां पे गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, फिर ब्लड प्योर होने के बाद अब ब्लड कहां पे जाएगा बेटा, पल्मोनरी वेन। कहां पे जाएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड। ये ब्लड कहां पे जाएगा, लेफ्ट अरिकल। लेफ्ट अरिकल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, अरोटा। अरोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हो ये क्या है, लार्जेस्ट वेन है। वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी से क्या निकलेंगी, स्मॉल आर्टरीज।
और फिर क्या आ जाएगा, प्योर ब्लड इन ऑल सेल्स एंड टिश्यूज। हर एक सेल के पास ये आपका पाथवे है भाई, ये आपका क्या है, पाथवे है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। लिख लिया पूरा? ओके भाई, ठीक है, पाथवे हो गया। तो ये अपना सारा पैसेज हो गया। अभी ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, आ गया, आ गया, आइए चलो। अब देखिए, आपको एक और चीज यहां पे प्रिपेयर करनी है। ये पाथवे हो गया, ब्लड कहां से कहां जाता है। एक और स्पेशल देखो, हमने राइट अरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमने पढ़े हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। एक और वाल्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होते हैं, आधे चांद की शेप के, ल्यूनर का मतलब क्या होता है, हाफ चांद की शेप के जो वाल्व हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं डायग्राम में तुम्हें दिखाती हूँ। देखो यहां पर इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें दिख रहे हैं आपको आधे चांद जैसे, ये देखो, ठीक है। और ये है अरोटा, इसके अंदर भी दिख रहे हैं आपको हाफ मून शेप, इस तरीके से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कहां कहां पर सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट हैं, पल्मोनरी आर्टरीज एंड अरोटा, ठीक है। कहां कहां पे प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। लिखो भाई, राइट अरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट अरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है मिट्रल वाल्व, या फिर अपन ने इसको क्या बोला था, बाइकस्पिड वाल्व बोला था, ठीक है। और अब हमें लिखना है पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में कौन कौन से वाल्व हैं, भी इनसे भी ब्लड वापस ना आ जाए, पीछे की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो लिख लो, नेक्स्ट लिखो, इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाल्व इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखोगे, सेमी ल्यूनर वाल्व, 3 सेमी ल्यूनर वाल्व, हाफ मून शेप, ठीक है, 3 सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व का मतलब क्या होता है, हाफ मून शेप वाल्व। तो जैसे अपन ने अगर पल्मोनरी आर्टरी बनाई है तो उसके अंदर इस तरीके से हाफ मून शेप, ऐसे इस तरीके से वाल्व प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही अरोटा के अंदर दिख रहे हैं हमें, ऐसे इस तरीके के वाल्व दिखते हैं। आधे चांद की शेप के होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलेंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व। दोनों के अंदर कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा, दोनों के अंदर कौन कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है, और अरोटा में कौन सा होता है, प्योर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है, अनप्योर, और अरोटा के अंदर कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए,
पेस मेकर, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पेस मेकर क्या होता है। ठीक है, पेस मेकर सुना है? पेस मेकर क्या होता है? दिल की धड़कन बनाने वाला। पेस का मतलब क्या होता है? धड़कन। ठीक है, तो पेस मेकर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबसे पहले आप ये देखिए, पेस मेकर बार बार ये आ जाता है राइट अट्रियम में। राइट अट्रियम में क्या होती है? एक सेल का ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। और वो टिश्यू क्या एक गांठ की फॉर्म में होता है, तो गांठ को क्या बोलते हैं? नोडल। नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिससे क्या है, सबसे पहले वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वेव्स निकलती हैं, और वो पूरे हार्ट को मैसेज देती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। आप सबको पता है हार्ट ओनली फॉर एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी उसका और कोई रोल नहीं है। उसका काम ये है कि ब्लड को आगे भेजना। ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम है, कोई उसका कोई रोल नहीं है कि वो खून को साफ करता है, प्योर करता है, अनप्योर करता है, ऐसा कोई रोल नहीं है। सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। तो इसके जो राइट अरिकल के अंदर, राइट अरिकल में इसके क्या होता है? एक नोडल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलते हैं? एसे नोड। और उसी को हम पेस मेकर भी कहते हैं। सुना है कि भाई इसके पेस मेकर डला है? नहीं सुना? हाँ जी, सुना है ना? हाँ हाँ, पेस मेकर लगता है। पेस मेकर किसके लगाया जाता है भी? जिनमें क्या है, ये ऐसे नोड खराब हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, तो उनके अंदर क्या है भी? धड़कन नहीं। अगर धड़कन नहीं है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसी को ही तो धड़कन बोलते हैं। ठीक है, यानी ना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना रिलैक्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा तभी तो ब्लड आगे पंप होएगा। तो ऐसे नोड या पेस मेकर के बारे में हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखो, पहले हम हार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा? ऐसे नोड। क्या हो गया? खुश हो रहे हो? यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या है? एस ए नोड। ऐसे नोड की फुल फॉर्म हम लिखेंगे। ऐसे नोड क्या होती है? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? गांठ की फॉर्म के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू बोलते हैं। और ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनोअट्रियल नोड। एस ए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनो अट्रियल नोड। क्या होती है? साइनो अट्रियल नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? राइट अट्रियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां से ही सबसे पहले वेव्स निकलती हैं, इम्पल्सेस निकलती हैं, जो हार्ट को मैसेज देती हैं कि भी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है। ओके, तो इसे ही हम क्या है? ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेस मेकर भी बोल देते हैं। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट अट्रियम में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट अट्रियम में प्रेजेंट है पेस मेकर। हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं? हार्ट के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। ठीक है, हार्ट की मसल्स, हार्ट मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। गुड। आप देखो,
पेसमेकर क्या मेंटेन करता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है बताइए? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, ठीक है। एवरेज क्या कहते हैं? 72 बीट्स, ओके। एवरेज क्या बोलते हैं? 72 बीट्स पर मिनट। तो लिखो पेसमेकर का मतलब वही है ना, धड़कन। यहां पे लिखो आवर हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स, या फिर अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे? 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है? कितना कहेंगे? 72 टाइम्स। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हार्ट रेट बताओ, अपनी हार्ट रेट कितनी होती है? हार्ट रेट कितनी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट। कितनी होती है? मोस्टली, बस उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है। हाँ, आपका तो अप्रॉक्सीमेट लेते होते हैं ना, ठीक है। इतना कर लिया। इसके आगे नेक्स्ट इसकी और जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन है। किस टाइप का सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। इसके अंदर देखो तुम, बोलिए। जो बच्चे ना मैम अब पैदा नहीं होते अभी, हाँ जी, हाँ जी, अभी उन्हें हार्ट रेट अच्छी बनती है, कितनी होती है मैम उन्हें? अंदर हाँ जी मैम। अंदर ऐसा कोई नहीं है कि कितनी होती है। पर अपने नालों नॉर्मली ज़्यादा होती है मैम, अपने नालों जिਵੇਂ 143 कह दिंਦੇ ਆ। नहीं, जिनका बर्थ ही नहीं हुआ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ, जो पेट 'ਚ ही ਹੁੰਦੇ ਆ मैम। हाँ उनकी होती है, लेकिन ऐसा कोई मैंने मेजर पढ़ा नहीं है कि इतनी होती है। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ सबकी अलग अलग होती है। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਆਪਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਬੇਬੀ ਕਿਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। नहीं नहीं, सबसे पहले ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट की फॉर्मेशन ही होती है। हार्ट बीट को सुन के ही ये मेजरिंग की जाती है कि बेबी वो मतलब हेल्दी है कि नहीं है ना, उस चीज़ से ही डिसाइड किया जाता है। चलो ये देखो डबल सर्कुलेशन शो हो रहा है यहाँ पे। क्या है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? पहले तो सुनो कि पहले राइट साइड के अंदर अनप्योर ब्लड आता है, ठीक है। फिर क्या है, वो अनप्योर ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में चला गया। कहाँ पे चला गया? लंग्स में। फिर प्योर होके फिर से आता है, यानी एक बार आया और चला गया, फिर से आया और फिर से क्या है? पूरी बॉडी में चला गया। तो 2 बार घूमता है ना। एक बार क्या है? अनप्योर ब्लड आता है, फिर वो लंग्स में चला जाता है, फिर प्योर होके फिर से आता है, फिर वो पूरी बॉडी में चला जाता है। तो 2 बार ये क्या है? हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। किस टाइप का होता है? डबल सर्कुलेशन। अब जैसे यहाँ पे ये बता रखा है, ये कौन लेके आ रहा है ब्लड? बताना जरा। वेना कैवा। कौन लेके आ रही है? वेना कैवा। वेना कैवा से ब्लड आ गया। ये क्या जा रही है बताओ जरा? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? लंग्स। फिर ये क्या आ रही है? पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन इधर लेके आ गई, इधर से ये क्या जा रही है? अरोटा। अरोटा से कहाँ पे जा रहा है? पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो ये क्या शो किया हुआ है यहाँ पे?
डबल सर्कुलेशन शो किया हुआ है, ठीक है। इसके आगे आप लोगों का टॉपिक है ब्लड की क्लोटिंग किस तरीके से होती है, वो आप स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। मैं बैक कर दूं जिसे हार्ट बनवाना मैं दोबारा चालू कर ला। अच्छा ये बंद कर